Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहले सुर्खी दिन भर के बड़े चुनावी इवेंट्स से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे का ये दूसरा दिन था। उन्होंने बाराबंकी और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित किया। कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां सत्ता में आ गईं तो राम मंदिर पर भी बुलडोजर चला देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभा को संबोधित किया। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। वैसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी 17 मई को उत्तर प्रदेश में ही थे। उन्होंने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। अमेठी और रायबरेली सालों से गांधी परिवार को अपना नेता मानते रहे, मगर उन्होंने कभी इनको अपना नहीं माना। अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, मैं योग लगा रहा था, कम से कम 600 लोग अलग अलग दुर्घटना में मारे गए, मगर सोनिया जी मिलने नहीं आई। दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी भी 17 मई को रायबरेली में ही रहे। उनके साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी थे। इस मंच से क्या क्या कहा गया वो भी आप लोग सुन लीजिए। अमेठी पहली बार मैं यहां 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने
क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। अगली सुर्खी बनी है दूरदर्शन के कदम से। दूरदर्शन ने विपक्ष के 2 नेताओं के भाषण पर कार्रवाई की है, या कह लीजिए उन्हें करेक्ट किया है। उनके बयान से कुछ शब्दों को हटाया गया है और कुछ शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ बदला भी गया है। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन के भाषण दूरदर्शन पर 16 अप्रैल को प्रसारित किए गए थे। येचुरी के भाषण से 2 शब्दों को हटाया गया। येचुरी ने दूरदर्शन को लिखे अपने पत्र में बताया कि उनके भाषण से कम्युनल अथॉरिटेरियन रिजीम और ड्रैकोनियन लॉस को हटा दिया गया। इसके साथ ही उनके भाषण से सरकार की बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन को फेलियर यानी विफलता से रिप्लेस किया गया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से येचुरी ने कहा कि उन्हें उनके भाषण के हिंदी संस्करण में कुछ भी गलत नहीं मिला, ये केवल अंग्रेजी का ही ट्रांसलेशन था, लेकिन सुझाव के बाद उसे भी सही किया गया है। जबकि देवराजन के कोलकाता में दिए गए भाषण से मुस्लिम शब्द को हटाया गया है। देवराजन ने कहा कि उनके भाषण में सीएए की भेदभावपूर्ण धाराओं को लेकर एक लाइन थी जिसमें इस शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सामने लाने के लिए किया गया है, लेकिन देवराजन का कहना है कि उनसे कहा गया कि मुस्लिम शब्द को हटाना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रसार भारती के एक अधिकारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन को फॉलो किया गया है। अधिकारी ने अखबार को बताया कि ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं के भाषण दुरुस्त किए गए हैं। अब जान लेते हैं कि ये गाइडलाइन है क्या। चुनाव आयोग की अप्रैल में जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव से पहले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर भाषण देने के लिए समय मिलता है। ये सुविधा इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत दी गई है, जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियों और 59 स्टेट पार्टियां शामिल हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर मिनिमम 10 घंटे, साथ ही क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर कम से कम 15 घंटे के प्रसारण का समय मिलता है। राज्य आधारित पार्टियों को क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों और आकाशवाणी स्टेशनों पर कुल 30 घंटे का प्रसारण समय मिलता है। गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के मुताबिक नेताओं को दूसरे देशों की आलोचना, हिंसा भड़काने वाली बयानबाजी के अलावा अदालत की अवमानना से संबंधित टिप्पणियों से बचने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा में लगातार भीड़ की खबरें आ रही हैं। तमाम अव्यवस्थाओं की सूचना भी है जो प्रशासन के लिए चुनौती है। भीड़ कम करने के लिए 3 बड़े कदम अब उठाए गए हैं। नंबर 1, यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर को 3 दिन के लिए अब बंद कर दिया गया है। लोग सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ही दर्शन कर सकेंगे। नंबर 2, चारों धामों के मंदिरों के 50 मीटर के दायरे में रील्स या वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे मंदिर के पास कम भीड़ लगेगी। नंबर 3, वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये रोक 25 मई तक लगाई गई थी। यह आदेश उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किए हैं। आपको याद दिला दें कि 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है। यात्रा नवंबर तक चलेगी। 2023 में भी मई से नवंबर तक चली थी और तब तकरीबन 55 लाख लोग पहुंचे थे। इस बार ये आंकड़ा 1.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिलाकर आंकड़ा अभी ही 30 लाख के पार जा चुका है। इसी वजह से इस बार भीड़ एक बड़ी समस्या बन गई है। अब जानते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज और पश्चिम बंगाल के तमलुक लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बयान दिया था बीते दिनों, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय को नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस तृणमूल कांग्रेस की शिकायत के बाद जारी हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि गंगोपाध्याय की टिप्पणी आचार संहिता का उल्लंघन करती है। इंडिया टुडे से जुड़े सूर्याग्नि रॉय ने एक रिपोर्ट लिखी है। इसके मुताबिक गंगोपाध्याय ने एक रैली में कहा था कि तृणमूल कांग्रेस वाले कहते हैं कि रेखा पात्रा जो बीजेपी के संदेशखाली से उम्मीदवार हैं, उनको 2000 रुपये में खरीदा गया था। आपकी क्या कीमत है ममता बनर्जी? अगर 8 लाख दिया जाता है तो आप एक नौकरी देती हैं। अगर 10 लाख आपको दिया जाता है तो राशन दूसरे देश चला जाता है। क्या आपकी कीमत 10 लाख रुपए है? ऐसा कथित तौर पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा था। टीएमसी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि गंगोपाध्याय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी किया जाए और उन्हें आगे किसी भी तरह का चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर आया था। 17 मई को उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे पास बीते दिनों फ़ोन किया था
उसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला था कि ब्रजभूषण शरण सिंह से संपर्क करिए, उन्हें कैसरगंज से चुनाव लड़ा देंगे, मैडम से बात हो गई है। ब्रजभूषण का दावा कि ऐसा कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से उन्हें कहा गया। इसके अलावा ब्रजभूषण ने कुछ और भी बयान दिए हैं जो चर्चा में हैं, आप खुद सुनिए। और अब तो मैं छुट्टा खान हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। क्या करें हमारा, क्या करें, ना बुरा हुआ हो ना रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख के साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम है और पूरी आम आदमी पार्टी का भी इसमें नाम शामिल है आरोपी के तौर पर। केजरीवाल फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है, लेकिन इस बीच आई ये चार्जशीट चुनावी मौसम में केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। आज के ललन टॉप शो यहीं तक। अपना का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।